इवन सो एग्ज़ाम से काफ़ी पास है और ज़रूर टेंशन स्टार्ट हो गई होगी। तो यहाँ पर टेंशन लेना नहीं है, टेंशन देना है, मतलब पढ़ाई करनी है अच्छे से एंड जितना हो सके कवरेज कीजिए आप अच्छी तरीके से। और जैसे कि एफआर सबसे पहला पेपर हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है एंड ये बहुत ही एक होता है ना, डरावना भी हो सकता है, स्कोरिंग भी हो सकता है। पहला पेपर है तो इसे इज्जत तो देना पड़ेगा एंड ये पेपर अगर अच्छा जाता है तो नॉर्मली क्या होता है, आगे के सारे पेपर्स भी अपने आप ही अच्छा जाने लगते हैं। तो ये पेपर्स में हमें कब कैसे स्टार्ट करना है ये हम डिस्कशन करेंगे अभी। तो सबसे पहले तो कितना टाइम दे इस पेपर को, देखिए मेरा मानना है एटलीस्ट 6 से 7 दिन तो बनता है। अब बचे सिर्फ 6 दिन है तो आज को अगर हटा भी दे तो 6 दिन जो हमारे पास है, ये 6 दिन मैं कहूँगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को दीजिए। हाँ, 1 या 2 घंटा आप दूसरे टॉपिक को दे रहे हो, दूसरे सब्जेक्ट को दे रहे हो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको कल से स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर लास्ट मोमेंट तक जाओगे दिक्कत आ जाएगी। क्या पता पहले खत्म हो जाए तो बाद में फिर आप दूसरा पेपर देख लीजिएगा। बट फिलहाल कल से आप स्टार्ट करोगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अच्छा रहेगा आपके लिए। अब क्या पढ़े, देखिए यहाँ पर मेरा मानना है सबसे बड़े टॉपिक है 5 इंडेक्स सबसे बड़े, और ये इंपॉर्टेंट भी है सारे। यहाँ से क्वेश्चंस जनरली गिरेंगे आपके। कौन सा? बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन, इससे एक तो बड़ा क्वेश्चन आएगी एंड फिर इंडेक्स 115 से भी क्वेश्चन आएंगे। इंडेक्स 115 के टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चन पक्का से कीजिएगा। वहाँ पर 3-4 क्वेश्चन है, मैंने एमटीपी वगैरह में भी देखा रिपीटिशन हो रहा है एंड उसका मैंने फ्री लेक्चर्स में भी रखा हुआ है, कोई भी देख सकता है। इंडेक्स 115, इंडेक्स 116 और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ये 5 बड़े इंडेक्स है जो हमें करना चाहिए। इसके अलावा भी इंडेक्स 7, ध्यान से सुनिएगा, इंडेक्स 7, इंडेक्स 12, इंडेक्स 19, इंडेक्स 21, इंडेक्स 33 और इंडेक्स 102 और साथ ही साथ इंडेक्स 36। तो ये कुछ कुछ बड़े इंडेक्स है, इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, जो मुझे लगता है आपको पहले करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कल हम एक काम कर सकते हैं, कल हम क्या करेंगे, बिजनेस कॉम्बिनेशन कर लेंगे, कंसोलिडेशन कर लेंगे और इसके साथ आप कैश फ्लो स्टेटमेंट कर लीजिए, इंडेक्स 7 कर लीजिए। कल ये 3 टॉपिक आपने खत्म कर लिया अच्छी तरीके से। फिर नेक्स्ट डे यानी 30 को आप क्या करोगे, इंडेक्स 115 कर लिया आपने और इंडेक्स 116 कर लिया। इसके साथ आप क्या कीजिएगा, इंडेक्स 33 कर लीजिए, इंडेक्स 102 कर लीजिए। कोशिश कीजिए 102 करने का, नहीं हो तो कोई दूसरा इंडेक्स आप उठा लीजिएगा, इंडेक्स 12 कर लीजिएगा, जो भी हो। चले हम फिर भी एक बार हम ये रखते हैं कि हम क्या करेंगे, इंडेक्स 102 करेंगे और इंडेक्स 33 करेंगे, ये दो हम करेंगे। फिर नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स करेंगे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बड़ा टॉपिक है, आपको 1 तारीख को वही करना है। इसके साथ आप क्या कीजिएगा, इंडेक्स 8 और इंडेक्स 10, इसे छोटा मत समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर से कर लीजिएगा। इंडेक्स 8, इंडेक्स 10 आपने कर लिया और भी एक आध कोई इंडेक्स आपके लिए बनता है तो वो आप कवर अप कर लीजिएगा। तो अब हमारा क्या हुआ, बड़ा बड़ा टॉपिक सारा खत्म हो गया और कुछ फ्यू इंडेक्स भी साथ में कवर हो गए। अब फिर हम क्या कर सकते हैं, 2 तारीख को हम अच्छा खासा इंडेक्स का कवर करेंगे, खासकर मोस्ट इंपॉर्टेंटली बड़े बड़े, जैसे इंडेक्स 12 आपने कर लिया, इंडेक्स 19 आप करोगे, इंडेक्स 21 आप करोगे, इंडेक्स 36 आप करोगे, ये सारा बड़ा इंडेक्स। और अपार्ट फ्रॉम दिस और भी कुछ कुछ, जैसे इंडेक्स 16, इंडेक्स 38, ये दोनों तो छोटा ही है, मतलब इंडेक्स 16 के जैसा ही इंडेक्स 38 है, आराम से आपका कवरअप हो जाएगा। तो ये सारा आप करोगे एंड इसके अलावा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मत भूलिएगा करना। तो ये आपने कर लिया। इसके बाद आप देखोगे ज़्यादा टॉपिक्स नहीं बचे, और जो बचे हुए भी है ना वो मतलब छोटे बड़े नहीं है। जैसे इंडेक्स 23 इसके बाद इंपॉर्टेंट है, ये इंडेक्स 23 आपको करना ही है कैसे भी करके। और इसके बाद आप देखोगे छोटे छोटे बच्चे, ज़्यादा कुछ बचा ही नहीं। मैंने ज़्यादा प्राय मैंने बड़े और सारे का नाम ले लिया मैंने। तो अब लास्ट में आपके पास 3 तारीख तक आप अच्छा खासा कवरेज कर लोगे एंड 4 तारीख को अगर कुछ फ्यू बचता है वो आपने कर लिया एंड फिर बाद में वापस से कुछ कुछ चीज़ आपको लगता है कि दोबारा देखना चाहिए, वो आप 4 तारीख को देखोगे और 5 तारीख को भी सुबह इस तरीके से आप देखोगे। तो मैंने एक ओवरव्यू दे दिया कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है। इसमें आप ऊपर नीचे कर सकते हो, कोशिश कीजिएगा ऊपर ही करने का ज़्यादा, और थोड़ा सा और एक्स्ट्रा आप इंडेक्स 1-2 इंक्लूड करने का कोशिश कीजिएगा। और आज भी अगर आप कुछ कर रहे हो तो आज भी थोड़ा बहुत इंडेक्स आप कवर अप कर लीजिए। कोई भी इंडेक्स आप, यानी बड़े को छोड़ के, बड़ा तो कल परसों जैसे मैंने कहा वैसे कर लीजिएगा, बाकी छोटा इंडेक्स आप अभी कवर कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना प्रिपरेशन रखिए और साथ ही साथ एमटीपी आरटीपी, एमटीपी के सारे प्राइस जो भी आपके असम में क्वेश्चन नहीं है जो एमटीपी में आए, मैंने फ्री लेक्चर सेक्शन में हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में डाल दिया, वहां से देख सकते हैं। आरटीपी के भी सारे क्वेश्चंस मैंने डाल दिया, वहां से देख सकते हैं। यूट्यूब में भी कुछ कुछ आ जाएंगे, बाकी एप्लीकेशन में आपको सारा मिल जाएगा। जो हमारा फ्री लेक्चर्स का कोर्स है वहां पर आपको सारा मिल जाएगा एंड ये सारा आप कर सकते हो। कंसोलिडेशन की एक बात कहना चाहूंगा, कंसोलिडेशन में बड़े बड़े टॉपिक्स का एक रिविजनरी वीडियो भी 1 घंटे का आ जाएगा, जिसमें बड़े बड़े क्वेश्चन रिवाइज करवा दूंगा आपको मैं। और कंसोलिडेशन में चेन होल्डिंग चाहो तो छोड़ सकते हो, लास्ट टाइम आया था, आने का चांसेस कम है। तो इस तरीके से अपना कवरअप कीजिए, पढ़ाई कीजिए और मोटिवेटेड रहिए। देखिए घबराइए मत, घबराओगे तो पढ़ाई कम होगी। आप जितना पढ़ सकते हो ना उससे कम पढ़ोगे अगर आप घबराओगे तो। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ये सोचना है कि अभी जैसे मान लीजिए डेथ ओवर्स चल रहे मेरे, मैं तो ये सोचता हूँ कि 4-5 ओवर है, जितना स्कोर बना सकते हो, जितना जितना बाउंड्री मार सकते हो, जितना हाई रन का टारगेट दे सकते हो, उतना रन का आप टारगेट दीजिए।
ऐसे एक हो, है ना, ताकि वो चेस ना कर पाए, है ना, इतना स्कोर कर दीजिए कि वो चेस ना कर पाए। वैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, ये मत सोचिए कि हमें स्कोर 300 पहुंचाना है, 400 पहुंचाना, नहीं, मैं कितना कवरेज करके जा सकता हूँ, ये मैटर नहीं करता कि मैंने 100% कवरेज किया कि नहीं किया, ये मैटर करता अभी मैं कितना ज़्यादा पढ़ लूँ, कितना ज़्यादा कवरेज करूँ। तो आप अभी पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पढ़ाई कीजिए। ये 10 दिन ये सोचिए कि अभी इतना, मतलब ये जो 10 दिन आपके पास है, 10 से 15 दिन जो भी आपका एग्जाम चलेगा, जब भी पढ़ने का मन ना करे, ये सोचिएगा अगर अभी पढ़ाई नहीं करेंगे तो आगे 6 महीने और पढ़ना पड़ेगा। ये सोचोगे ना तो आप 2 मिनट बाद फिर से बुक लेके बैठ जाओगे। तो ये सोच के पढ़ाई कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए एकदम, और है ना, मोटिवेटेड तो रहना ही, अच्छे से खाइए पिए और टेंशन फ्री रहिए, देखिएगा पक्का से आपका एग्जाम्स क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।